आज हम आव्यूह की प्रश्नावली 3.4 का 11वां सवाल करेंगे। तो जो हमें आव्यूह दिया होगा उसे हम क्या मान लेते हैं, a इज इक्वल टू आई ए, जैसे कि हमने पिछले सवालों में करा। क्योंकि हम पंक्ति में संक्रियाएं लगाएंगे इसलिए हम a इज इक्वल टू आई ए, अगर हम कॉलम्स में लगाएंगे तो a इज इक्वल टू ए आई लगाएंगे। ठीक है, तो a की जगह हमने लिख दिया और यहाँ पर i की जगह 1 0 0 1 और a। r1 is replaced by r1 minus r2, r1 is replaced by r1 minus r2, यानी कि दो में से एक गया एक, माइनस 6 प्लस 2 आ गया -4, एक में से 0 गया एक और 0 में से एक गया -1 और 0 1 से ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर आ गया इनटू a। r2 is replaced by r2 minus r1, अगेन इसमें हमने संक्रिया लगाई तो यह आ जाएगा r2 में से r1 को घटाना है, तो यानी कि 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, -2 + 4 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा r2 is replaced by r2 minus r1, तो कितना आएगा r2 minus r1 कितना हो जाएगा -1, तो r2 माइनस प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू a। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 1 आना चाहिए यहाँ पे, तो हम r2 को अगर 2 से भाग कर दें या 1/2 से गुणा कर दें तो ये संक्रिया लगेगी r2 is replaced by 1/2 into r2, लिख सकते हैं इसको। तो कितना आएगा 1 -4 0 और यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, 1 -1 को तो ऐसे रहने देंगे, -1/2 और यहाँ पर 2/2 कितना हो जाएगा 1 इंटू a। अब यहाँ पर 0 आना चाहिए, बाकी तो तीन स्थान तो सही आ गए। अब यहाँ 0 लाने के लिए क्या करेंगे, r1 इज रिप्लेस बाई r1 प्लस 4, अगर इसमें 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दें तो ये 0 आ जाएगा, तो r1 प्लस 4r2, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पर इस -4 में इसमें 4 से गुणा करके जब जोड़ेंगे तो ये 0 आ गया, और 0 और 1 सेकंड रो को इस तरह से लिखेंगे। ऐसे ही इसमें करना है 1 प्लस 4 इंटू -1/2, इसी तरह से -1 प्लस 4 इंटू 1 -½ और 1 इसी प्रकार से रहने देंगे इंटू a। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में i बन गया हमारा तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 1 - 2, और यहाँ कितना आ गया -1 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा -1 3 1 -1/2 1 और यहाँ इंटू a। तो a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस, ये जो यहाँ लिखा है ये a इनवर्स इंटू a बराबर किसके होता है i के, जैसा कि हमने ब्रैकेट में लिख के बताया भी है। तो a इनवर्स इज इक्वल टू जाएगा -1 3 -1/2 1, ये हमारा आंसर आ गया और ये a का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 13, इसमें दिया है आव्यूह 2 - 3 - a 2, इसे हम मान लेंगे, माना a बराबर 2 - 3 - 1 2, इस आव्यूह को हमने क्या मान लिया a मान लिया। a बराबर आई ए से, या लिखने पर a की जगह हमने ये आव्यूह लिख दिया, i की जगह 1 0 0 1 इंटू a। अब इसमें संक्रिया लगाएंगे, r1 इज रिप्लेस्ड बाय r1 प्लस r2, यानी कि 2 की जगह में क्या लिखना है 2 प्लस -1, यानी कि यहाँ क्या आ गया 1, -3 प्लस 2 कितना हो गया -1, -1 ऐसी रहेगा और 2 यहाँ ऐसी रहेगा, क्योंकि ये r1 में संक्रिया लगेगी। इज इक्वल टू, यही काम हमें इस वाले आव्यूह में करना है, तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, 0 प्लस 1 1 रहेगा इंटू a। अब दोबारा संक्रिया लगेगी, r2 इज रिप्लेस्ड बाय r2 प्लस r1, तो इसमें कितना आ जाएगा 0 और यहाँ r2 की जगह r2 प्लस r1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, और r1 में 1 और -1 था वहां ऐसे ही रहेगा, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। इसी तरह से 1 1 और नीचे क्या लिखेंगे r2 is replaced by r2 plus r1,
0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2 इंटू a। r1 is replaced by r1 plus r2। अब हमें इसमें इसको जीरो करना है, इसलिए r1 इज रिप्लेस बाय r1 प्लस r2। यहां करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 कितना होगा 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना होगा 0, और 0 1 इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से यहाँ काम करना है, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और 1 और 2 सेकंड रो के अवयव उसी प्रकार से लिख दिए इनटू a। अब ये बन गया आपका i बराबर क्या होता है a इनवर्स इनटू a। तो a इनवर्स ये हो गया, तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 1 2। a के आगे जो लिखा होगा वो हमारा a इनवर्स है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 2 1 4 2 ये अभी दिया है, फिर इसे हम क्या कर लेंगे, माना a बराबर ये अभी 2 1 4 2, इसी प्रकार से a बराबर आइए से 2 1 4 2 एक जगह रख दिया, और i की जगह 1 0 0 1 a। अब हमें यहाँ i बनाना है और वही संक्रिया हमें यहाँ लगानी है। अब r2 इज रिप्लेस्ड बाय r2 माइनस 2r1। तो r2 इज रिप्लेस्ड बाय यानी कि 4 माइनस 2 4 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 बराबर 0 2 1। इस तरह से यहाँ लगाया हमने, 1 0 को ऐसे रहने दिया, और 0 माइनस 2 और 1 ऐसे रहेगा, क्योंकि 0 की 2 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कल बताया था आपको पिछली क्लास में कि a इनवर्स का अस्तित्व कब नहीं होता, जब हम इसके लेफ्ट साइड में संक्रिया लगाते जाते हैं, और जब इसमें एक या एक से अधिक रो या कॉलम, अगर हम कॉलम संक्रिया लगा रहे हैं तो कॉलम में संक्रिया लगा रहे हैं तो कॉलम 0 माने जाएंगे। अगर उसमें एक रो या कॉलम, एक से अधिक रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव का मान 0 हो जाए तो उस केस में लेफ्ट साइड में, उस केस में a के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि इसका कारण लिख रहे हैं, क्योंकि बाएं पक्ष के अवयव में दूसरी पंक्ति में दोनों अवयव 0 हैं, अतः a के व्युत्क्रम अर्थात a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। इस केस में क्या है हमारा, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, प्रश्न ये एक अवयव है 3/3 का। अभी तक हमने 2/2 के अवयव में संक्रिया लगाई थी, अब ये 3/3 है। ठीक है, तो 3/3 का वर्ग अवयव है। माना a बराबर 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 और 2। फिर उसी प्रकार से काम वही करने हैं बिल्कुल, a इज इक्वल टू आई ए से, तो a ये पूरा a लिख दिया, यहाँ i लिख दिया। अब यहाँ 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, जिसमें आप देख रहे हैं विकर्ण 1 है और बाकी सब अवयव 0 हैं, इनटू a। अब इसमें संक्रिया लगाएंगे पंक्ति में, r1 इज इंटरचेंज बाय r3, यानी क्या मतलब हुआ इसका, पहली और तीसरी रो के अवयव परस्पर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 3 माइनस 1 3 माइनस 2 और 2 ये कहां चले जाएंगे, पहली रो में, और 2 माइनस 3 3 तीसरी रो में चले गए। ऐसे यहाँ पर 1 0 0 कहां चले गए, थर्ड रो में, और थर्ड रो के अवयव कहां चले गए, फर्स्ट रो में चले गए। ये इंटरचेंज हो गया, r1 इज इंटरचेंज बाय r3। अब उसके बाद r1 इज रिप्लेस्ड बाय r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। इसमें से इसको घटाकर पहली रो के स्थान पर लिखना। तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 1 2 2 3 2 माइनस 3 3, यानी कि पहली रो के अवयव चेंज हो गए, बाकी वो अवयव उसी प्रकार से, यहाँ पर भी 0 माइनस 1 1 और बाकी अवयव उसी प्रकार से रहेंगे। अब फिर हम इसमें, अब हमारा उद्देश्य यही है 1 1 1 और बाकी सब 0 करना, ये हमारा उद्देश्य है। अब दूसरी संक्रिया में क्या लगाएंगे, r2 is replaced by r2 minus 2r1।
और R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये दोनों संक्रियाएं हमने इसमें लगा दी। तो R2 में से 2R1 घटाया और R2 के स्थान पर रख दिया। ऐसे ही R3 में से 2R1 इसमें 2 से गुणा करके R3 में से घटाया और R3 के स्थान पर रख दिया। ये काम हमने दोनों आव्यूह में किए। इसी तरह से अब इसके बाद संक्रिया लगाई हमने R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3। तो R2 ये है और R2 में से R3 को घटाया और R2 के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसमें करेंगे। तो हमारे पास ये आव्यूह आ गया। R2 इज रिप्लेस्ड बाय 1/5 R2। इसमें यहाँ 5 है तो हमने क्या करा, इस सेकंड रो में 5 से भाग कर दिया। तो यहाँ क्या आ गया, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ 1 चाहिए, तो हमने सबसे पहले क्या करा, 1/5 से गुणा कर दी R2 में। तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर भी 5 से भाग करा, तो ये -1/5 और 1/5 और यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब हम संक्रिया R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस 4R2 लगाएंगे। तो इसमें ये आ जाएगा, R1 की जगह हमें R2 में के प्रत्येक पद में 4 से गुणा करके इसमें जोड़कर R1 के स्थान पर लिखना। तो देखिए इस प्रकार से हमने R1 की जगह लिखा, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 से ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 1। ये पिछले उससे संक्रिया लगाने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अब R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 5R2। तो R3 ये है और R2 ये है, इसमें 5 से गुणा करना है और R3 में से घटाकर R3 के स्थान पर रखना है। ठीक है, तो 5 से गुणा करेंगे, ये तो 0 ही रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, R2 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 माइनस 5 0। ऐसे ही यहाँ पर R2 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 से 5 में गुणा तो इतना ही आएगा, तो ये उतना ही रहा। ठीक है, अब इसमें भी ये काम किया हमने। ठीक है, R3 माइनस 5R2, R3 माइनस 5R2, इसमें 5 से गुणा करके से घटाया तो कितना है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ -2 आ गया इंटू 1। अब R3 में 5 है, यहाँ पर हमें 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 1/5 गुणा R3। तो ये हमारे पास ये इसमें संक्रिया लगाई तो यहाँ 1 आ गया और बाकी R3 में 5 से भाग करेंगे तो ये, या 5 से 1/5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये वाला ये अवयव आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R3। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R3। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, बाकी ऐसे रहने देंगे, 0 1 0 0 0 1। अब इस तरह से इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर भी यही काम करा, R1 प्लस R3, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, R1 प्लस R3, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस, है ना, और ये लिखना किसकी जगह था, R1 की जगह लिखना था। ठीक है ना, बाकी उसको हमने ऐसे लिख दिया, R1 की जगह लिखा। ठीक है, और इंटू A। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर I बन गया, तो I बराबर A इनवर्स इंटू A होता है, जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं बार बार आपको। तो इसमें ये जो वैल्यू आई आपकी A इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इसे और आप इसे सरल कर सकते हैं। सरल करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर -1/5 यदि इसमें से हम कॉमन ले लें प्रत्येक अवयव में से, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2 0 -3 1 -1 0 -2 -1 2। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। प्रश्न संख्या 17 बिल्कुल इसी तरह से है जैसे पिछला सवाल कराया था। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 ये एक आव्यूह है, 3/3 का वर्ग आव्यूह।
तो इसमें हम क्या करेंगे, माना a बराबर, इस आवी को हमने क्या करा, a मान लिया, a इज इक्वल टू आई ए से, आई a की जगह हमने लिखा और i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का इंटू a। अब इसमें R1 और R2 के बीच संक्रिया लगाई, R1 इज इंटरचेंज्ड बाय R2, मतलब R1 और R2 का स्थान बदलने पर, तो ये R1 R2 के स्थान पर आ जाएगी और R2 R1 के स्थान पर। देखिए अगले उसमें ये काम कर दिया। अब R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 2R2, R1 इज रिप्लेस्ड बाय 2R2, ठीक है। इसमें R1 की जगह रख दिया हमने संक्रिया लगाने के बाद, ये आ गया। अब इसके बाद R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1, हमारे पास आ जाएगा R2 की जगह हमने लिखना है 2R1, यानी कि इसमें दो, इसके प्रत्येक पद में 2 से गुणा करके R2 में से घटाकर R2 के स्थान पर लिखना है। तो 1 1 2 0 माइनस 2 माइनस 5 0 1 3, ये आ गया। इधर आ गया माइनस 2 1 0 5 माइनस 2 0 0 0 1 इंटू a। अब R2 इज रिप्लेस्ड बाय माइनस R2, यानी कि R2 के प्रत्येक पद में माइनस से गुणा करने पर, तो यह आ जाएगा, यहाँ 0 था, ये माइनस 2 था, 2 हो गया, माइनस 5 था, 5 आ गया, 5 था, यहाँ माइनस 5 आ गया, और माइनस 2 था, 2 हो गया, और ये 0 इंटू a। फिर संक्रिया लगाई, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3, तो इसमें R2 में से R3 को घटाया और R2 के स्थान पर रखा, तो हमारे पास इसमें लगाई संक्रिया, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 2 0 1 2 0 1 3 माइनस 2 1 0 माइनस 5 2 माइनस 1 0 0 1, ये इंटू a। अब संक्रिया लगेगी, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2, R3 is replaced by R3 minus R2, तो इसमें R1 में और R3 की जगह पीछे जो हमने बताया था, इसलिए उसमें ये आ जाएगा, इसके बाद ये संक्रिया लगेगी, तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। अब R2 is replaced by R2 minus 2R3, इसकी जगह इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, ये बना, ये हमारे पास आप देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और ये इस प्रकार से आगे आ गया 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2, तो I बराबर A इनवर्स A, ये इस रूप में आ गया, तो A इनवर्स हमारे पास ये आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं A इनवर्स बराबर 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2, ये हमारा आंसर है। ये हमारा 17वां सवाल कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, आव्यूह A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, कब होंगे, A इंटू बी इज इक्वल टू बी ए, या ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0 शून्याव्यूह, ए बी इज इक्वल टू शून्याव्यूह और बी ए इज इक्वल टू आई, ए बी इज इक्वल टू बी ए बराबर आई, इन चारों में से कौन सा सही होगा। हमने विक्रम के उसमें पढ़ा था कि ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह होने चाहिए, तभी ए बी का विक्रम होता है, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए तथा बी एक दूसरे के विक्रम होंगे, तो हम कह सकते हैं विकल्प डी सही है, ये जो डी में लिखा है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 3.4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।